मॉर्निंग व्यूअर्स, आपने जितने भी गूगल सर्च करते हैं, आप क्या उसकी हिस्ट्री को डिलीट करते रहते हैं? एक चीज़ आप सुन लीजिए कि आप अगर हिस्ट्री को डिलीट करने से कोई सॉल्यूशंस आपके लिए बन रहा है करके समझ रहे हैं तो स्ट्रिक्टली ना, राइट। आपने कोई भी गूगल सर्च करके अगर डिलीट हिस्ट्री करते हैं, इसका मतलब है कि आपकी सिस्टम से इट इज़ डिलीटेड, but the system of the Google is still having its sources कि आपने क्या सर्च किए थे पिछले 3 महीने में या पिछले 6 महीने में, या जब तक गूगल सर्विस इंजन से सर्वर से वो डाटा ना हट जाए, राइट। सेम वे आज के दिन आप कोई भी चीज़ अगर टेलीफोनिकली बात करते हैं, कोई भी चीज़ आप इंटरनेट में बात करते हैं, कोई भी चीज़ आप किसी भी मीडिया में बात करते हैं, तो अगले दिन आपको उसी चीज़ की रिलेटेड विज्ञापन क्यों दिखाई देता है? सोचिएगा, क्योंकि आज के दिन आप जो भी बात करते हैं उसकी डाटा कैप्चर हो के आपकी एआई जनरेटेड सिस्टम्स ने उसको भाप के आपके लिए उसी हिसाब से चीज़ें पेश करने लगते हैं, राइट। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन आवर प्रेजेंट डे सिनारियो, राइट। अभी नेक्स्ट जो डेवलपमेंट है, पहले तो मैं बताया आपको कि कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो वो स्टोर्ड है, डाटा कैप्चर्ड है। सेकेंड, कोई भी चीज़ आप बात करते हैं टेलीफोनिकली और किसी भी वाया मीडिया, तो आपकी सारी चीज़ रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड मीन्स स्टोर्ड है, एंड दे कैन और एआई कैन मैनिपुलेट योर एक्टिविटीज़ फॉर द कमर्शियल पर्पसेस, राइट। उसके बाद थर्ड नंबर में हम जो डिस्कस कर रहे हैं, वीडियो में रहिएगा जरूर। और जो न्यू व्यूअर्स हैं, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा हौसला बढ़ाते हैं, मेरा इंटरेस्ट को बढ़ाते हैं to do more research on the contemporary social activities of what is happening and where are we heading to। हमने आगे इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़माने में किस दायरे में, कहाँ तक, किस डायरेक्शंस में हम जा रहे हैं, राइट। अगले जो चीज़ है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूँ, 3 नंबर में हम डिस्कस करेंगे इसको कि थिंक एनीथिंग। आप जो भी सोचेंगे या सोचने वाले हैं या सोच रखे थे आपके दिमाग में, वो सब डाटा को आपकी न्यूरालिंक, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिसर्च हो रहा है, न्यूरालिंक, एलन मस्क की न्यूरालिंक ने उसको भाप के आपकी सोच के हिसाब से चीज़ों को पेश करना शुरू कर देगा, राइट। 2022 तक ये न्यूरालिंक, जो एलन मस्क की इनिशिएटिव है, न्यूरालिंक 1 लाख करोड़ रुपए की बिजनेस कर चुका है 2022 तक, और सोर्सेस के मुताबिक 2032 तक ये 11.53% इंक्रीज होने वाला है। 11.53% इंक्रीज होने वाला है, राइट। आप सोच सकते हैं, हमारे गूगल सर्चिंग से लेके, टकिंग से लेके, थिंकिंग तक, द सर्च इंजन, द टकिंग एंड द थिंकिंग, ये तीनों सिनारियो आपकी लाइफ की सारे डाटा कैप्चर हो के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उसी हिसाब से आप लोगों की सुविधा के लिए चीज़ों को कमर्शियलाइज करके पेश करने वाले हैं, राइट। और इसी को देखते हुए अमेरिका की एक स्टेट है, कोलोराडो स्टेट, जो एक लॉ लाने के लिए इमीडिएटली सोच रहा है, पैनिकिंगली। उसका नाम है बायोलॉजिकल डाटा सेफ्टी। हम बायोलॉजिकली अपने डाटा को, अपना प्राइवेट डाटा को
कैसे सेफली रख पाएंगे, ये भी आज के लिए एक चिंताजनक विषय हो चुका है, राइट। अब देखिए, ये किसी को और अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। गूगल ने आपकी प्राइवेसी को टोटली किल कर चुका है। देयर इज नथिंग कॉल्ड प्राइवेसी इन योर प्राइवेट लाइफ। व्हाटएवर यू डू इन योर लाइफ, लोकेशन से लेके आपकी सारे एक्टिविटीज थ्रू आउट द डे इज बीइंग ट्रैक्ड, मॉनिटर्ड, स्टोर्ड एंड publicized as per, commercialized as per the requirement of the companies. आप कल किसी को कहीं भी आपकी बंधु बांधव में अगर बात करते हैं कि मैं एक कार लेने की सोच रहा हूं, तो अगले दिन आपको दुनिया भर की कार की विज्ञापन आपकी मोबाइल में क्यों दिखाई देता है, ये तो आप समझ गए होंगे अभी तक। जो सेकेंड पॉइंट हम बात किए, टॉक एनीथिंग, डाटा इज स्टोर्ड, राइट। अब जो थर्ड थिंग है, दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग विच इज गोइंग टू हैपन इन आवर लाइफ। 2032 बहुत दूर नहीं है, विच इज गोइंग टू हैपन कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आपकी थिंक प्रोसेस को कैप्चर करना शुरू कर देगा। एंड देखिए, मैन ऑफ फिजिक्स मैं हमेशा बोलता हूँ, बीइंग ए मैन ऑफ फिजिक्स, मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमारे चारों तरफ आज एक बलय की तरह घेरा हुआ है हमको, ठीक है। आप जैसे कोई भी चीज़ ट्यून करते हैं, आप किसी को फ़ोन करते हैं, तो वो रेजोनेंस की वजह से वो फ़ोन उसी को ही लगता है, ना कि और किसी को लग जाता है। ये तो समझ सकते हैं आप। जो फ्रीक्वेंसी, जो ब्रॉडबैंड हम बात करते हैं फिजिक्स में, आप जो ऑप्टिकल फाइबर की ज़माने में बात कर रहे हैं हम, तो पूरे दुनिया अगर एक साथ बात करे टेलीफोनिकली, तब भी हमारे टेलीफोन एक्सचेंजेस जाम नहीं होंगे। इतना ताकत रखता है हमारे ऑप्टिकल फाइबर एंड द ब्रॉडबैंड्स, राइट। ये मान के चलिए कि आप फ्यूचर में इतना सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में घिराव होके रहेंगे कि आपकी चारों तरफ एक रेडिएशंस होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होगा, और कोई भी चीज़ को आप रेजोनेंटली अगर ट्यून करते हैं तो वो आपके पास आ जाता है। तो क्या कंपनियों ने आपको बिना बोले भी हाईजैक करने की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आपके चारों तरफ जो हैं ऑलरेडी, आप जो सोच रहे हैं, आपकी दिमाग जो सोच रहा है, आपकी दिमाग जो करने वाला है, उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, उनकी जो इंफ्रारेड रेडिएशंस को क्या कैप्चर नहीं कर सकते? आराम से कर सकते हैं। और अगर वो फ्रीक्वेंसी मैच हो गया किसी को, तो वो आपकी दिमागी सोच को इमीडिएटली कन्वर्ट कर सकता है एक डाटा में, और वो डाटा इमीडिएटली पब्लिश हो सकता है कि आपने क्या सोच रहे थे। आपने गंदा सोच रहे थे, आपने अच्छा सोच रहे थे, आपने साइंटिफिक सोच रहे थे, आपने रिलीजियस सोच रहे थे, आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, आप अधार्मिक हैं, आप पशु प्रवृत्ति की हैं, आप मानविक प्रवृत्ति की हैं, आप हैं क्या? आप क्या करने वाले हैं? आप सोसाइटी को क्या देने वाले हैं, क्या नहीं देने वाले हैं? क्या आपकी कंपनी को आपकी ब्रेन से कितना मुनाफा होने वाला है या कितना लॉस होने वाला है? आपकी एम्प्लॉय को ये चीज़ की भनक लग जाएगा थ्रू दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट? तो अगले कुछ सालों में आपको ये दिखाई देगा, जैसे आज रियल इस्टेट प्रॉपर्टी में बिजनेस चल रहा है कि लैंड सेलिंग, परचेजिंग एंड जो इंटरमीडिएटरी चीज़ें हो रहा है फॉर द रियल इस्टेट्स, इन फ्यूचर विद इन 3-4 years 5 years आप देखेंगे कि आपकी ब्रेन की सेलिंग एंड परचेजिंग शुरू हो जाएगा इन द मार्केट। आपको मजाक लगता होगा,
आपको फनी लगता होगा कि वही सर ने क्या बता रहे हैं, बट सही बता रहा हूँ। आपकी ब्रेन की न्यूरोलॉजिकल डाटा, आपकी न्यूरालिंक स्टडी करके उसकी एक वैल्यू बता सकता है कि आपकी ब्रेन 5 करोड़ की है या 500 करोड़ की है या 5000 करोड़ की है। उसी हिसाब से आपकी ऑक्शनिंग होगा, उसी हिसाब से कंपनियों ने आपकी ब्रेन का खरीदारी या बिक्री शुरू करेंगे। तो मैं कोई ताज्जुब वाला चीज़ नहीं बता रहा हूँ, ये आपकी न्यूरालिंक जैसी तकनीक जल्द पहुँचेगी घर घर। विज्ञापन नए प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल संभव। आप दिमाग के डाटा की खरीद बिक्री शुरू। कंपनियां जान जाएंगी कि आप क्या करने की सोच रहे हैं, फिर बताएंगे अपनी रणनीति। ये तो भास्कर खास में भी आ चुका है आपकी, और ये सोच जो है न्यूयॉर्क टाइम्स में ऑलरेडी हो चुका है। और मैं जैसे आपको बताया कि अमेरिकन स्टेट कोलोराडो स्टेट ने ऑलरेडी एक लॉ पेश करने वाला है बायोलॉजिकल डाटा की सेफ्टी के ऊपर। ठीक है, तो वीडियो लंबा होने से पहले मैं वीडियो को अंत करूं, और आपको बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ऐसे ही वीडियो आप अगर देखना चाहते हैं, ऐसे ही माइंड मैटर्स एजुकेशन जो चैनल मैंने खोला हूं, माइंड मैटर्स, इसी के ऊपर जो अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस है, इसी के ऊपर जो कैंपेनिंग है, इसी के ऊपर जो फ्यूचरिस्टिक सोच है, इसी के ऊपर जो रिसर्च ओरिएंटेड थिंग्स है साइंटिफिकली। जैसे लास्ट में मैंने बासुकी नाग के ऊपर एक वीडियो बना के आप लोगों को दिया हूँ कि IIT रुड़की की जो लेटेस्ट डिस्कवरी है, बासुकी नाग की फसिल मिल गया 50 फीट की। इसके ऊपर साइंटिफिकली मैं युवा वर्गों को आह्वान किया हूँ कि आप लोग रिसर्च में जुड़ जाइएगा, क्योंकि इंडियन मिथोलॉजी और साइंस कोई अलग चीज़ नहीं हो सकते हैं। फ्यूचर में आप देखेंगे कि इंडियन मिथोलॉजी का जितना चीज़ है सब फॉरेन में धड़ल्ले से रिसर्च हो रहा है, और एक के बाद एक रिसर्च डेली आते जा रहा है, और हम उसको पढ़ते जा रहे हैं और सोचते जा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, राइट। लेकिन हम लोगों के पास इतना वक्त नहीं बचता कि इंडियन मिथोलॉजी को स्टडी करें, रामायण महाभारत पुराण को पढ़ें और सोचें, और जो ऋषि मुनि ने, जो आकाशवाणी हो रहा था, जो दिव्य दर्शन हो रहा था, जो चीज़ें हमको बताया जाता था महाभारत पुराण काल में, कि कोई भी देवी शक्ति आके आपको आशीर्वाद देते थे, आपको बोलते थे कि आपके मन में जो चल रहा है मैंने तो भांप लिया हूँ, आप मांगिए, आप वर मांगिए। और आपने बोलते थे देव महादेव आपको कैसे पता कि मैं क्या सोच रहा था, लेकिन वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए बोलते थे कि बस कर, आप हो एक मानव हो और मैं एक देव हूँ, राइट। और इसी के ऊपर आज एलन मस्क की जो न्यूरालिंक है, ये क्या नहीं है, ये क्या रिसर्च के लायक नहीं था, और इसी को क्या रिसर्च करके ये लोग ये नहीं पाए होंगे। तो क्या आपको ये चीज़ की फीडबैक, इंटरेक्शंस देना चाहिए इसी लिंक के जरिए माइंड मैटर्स एजुकेशन में या नहीं? सोचिएगा, थिंक सीरियसली, डू गुड डे, थैंक यू ऑल।